अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस बुनियाद पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या तो ओपन चेन कंपाउंड होंगे, यानी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होंगे, जिसको हम एसाइक्लिक भी कहते हैं। एसाइक्लिक का मतलब कि उसमें साइकिल कंपाउंड नहीं आते। ए का मतलब है एब्सेंट। क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ऐसे कंपाउंड जो रिंग की शक्ल में होते हैं उसको हम क्लोज चेन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, उसको हम क्लोज चेन भी कह सकते हैं। ओपन चेन की कंपाउंड यानी वो इस तरह होते हैं कि उसमें जो फर्स्ट कार्बन होगा और लास्ट कार्बन होगा वो डायरेक्टली अटैच नहीं होगा, यानी एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, यानी फर्स्ट और लास्ट अटैच होंगे, लेकिन उसके दरमियान और कार्बन भी आ जाएंगे, यानी फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन डायरेक्टली अटैच नहीं होंगे। तो इसलिए हम इसको ओपन चेन हाइड्रोकार्बन या इसको हम कहते हैं एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। लेकिन क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन उस हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं जिसमें रिंग मौजूद होता है, और रिंग ऐसा मौजूद होगा जिसकी डिफिनीशन इस तरह भी होगी कि फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन डायरेक्टली अटैच होंगे, तो उसको हम कहते हैं क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। अब ओपन चेन हाइड्रोकार्बन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को हम फर्दर तकसीम करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो हम कहते हैं कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें एडिशन रिएक्शन नहीं होता, जितने भी कार्बन इसमें इन्वॉल्व होते हैं उसमें सिंगल बॉन्ड मौजूद होगा, तो उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी इसमें एडिशन रिएक्शन नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, तो इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हमारे पास इसके एग्जाम्पल में जो है वो हमने लिखे हैं अल्केन्स। अल्केन्स एक होमोलॉगस सीरीज़ है जो मुश्तमिल होता है मुख्तलिफ़ किस्म के, हम कहते हैं कि बहुत सारे हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड्स पर, यानी मीथेन से स्टार्ट होता है। मीथेन यानी CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, इस तरह एक कार्बन दो हाइड्रोजन इसमें इंक्रीज़ होते हैं, तो ये अल्केन बनाते हैं। जितने भी अल्केन्स हैं तो उसमें कार्बन के दरमियान जो है वो सिंगल बॉन्ड होगा। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें हम कहते हैं कि कार्बन के दरमियान कम से कम एक डबल बॉन्ड होगा या एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन हमने लिखा है कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिर्फ़ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हो उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं अल्कीन्स में और अल्काइंस में। अब अल्कीन्स जो है ऐसा हाइड्रोकार्बन का ग्रुप जिसमें कार्बन के दरमियान कम से कम एक डबल बॉन्ड जो है वो मौजूद होगा, तो उसको हम कहते हैं अल्कीन्स। यानी अनसैचुरेटेड में दो ग्रुप शामिल है, एक होगा अल्कीन, दूसरा होगा अल्काइंस। अब अल्कीन्स जो है कम से कम ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कम से कम एक कार्बन डबल बॉन्ड होगा, यानी कार्बन के दरमियान एक डबल बॉन्ड होगा कम से कम उसमें, तो उसको हम कहते हैं अल्कीन्स। इसका स्टार्ट होगा C2H4 से, यानी E3 से यह स्टार्ट होगा इसका, ये जो अल्कीन्स हैं। तो C2H4 होगा, इसी तरह C3H6 होगा, C4H8 होगा, C5OH10, तो इस तरह एक कार्बन दो हाइड्रोजन हम ऐड करते जाएंगे, तो इसको हम कहते हैं अल्कीन्स। अब अल्काइंस जो हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम कहते हैं कि उसमें कार्बन के दरमियान कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड जो है वो मौजूद होगा, तो उसको हम अल्काइंस कहते हैं। हमारे पास बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ईथाइन होगा, यानी C2H2 का, जिसको हम कहते हैं एसिटाइलिन गैस भी हम इसको कहते हैं। तो अल्काइंस का पहला मेंबर जो है वो है C2H2 होगा। इसमें कार्बन के दरमियान एक ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा। अब अल्कीन्स में और अल्काइंस में दोनों में चूँकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसमें एडिशन रिएक्शन होता है, इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा।
तो इसीलिए इसको हम इस तरह भी कहते हैं कि एल्कीन्स और अल्काइंस शो एडिशन रिएक्शन। अब अगर हम दूसरी तरफ देख लें क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की तरफ, तो क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हम तकसीम करते हैं होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और हेटेरोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब होमोसाइक्लिक किसे कहते हैं कि ऐसा क्लोज चेन, ऐसा क्लोज हाइड्रोकार्बन जिसमें जितने भी यानी सर्कल के जो हम कहते हैं कि उसमें हम कहते हैं कि सर्कल तो मौजूद होगा, क्लोज चेन तो मौजूद होगा, लेकिन वो सारा जो चेन है, वो जो सारा रिंग है, वो एक ही एटम पे मुश्तमिल होगा। मिसाल के तौर पर हम कार्बन को लेते हैं तो सारा वो जो स्ट्रक्चर है, सारा वो जो मेन जो बैकबोन है वो उस हाइड्रोकार्बन का, वो कार्बन पे मुश्तमिल होगा, कोई और एलिमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। यानी और एलिमेंट हम कह सकते हैं कि सल्फर है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये हेटेरोसाइक्लिक में आते हैं क्योंकि वो तो मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं। तो मल्टीपल बॉन्ड बनाने वाले में जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर होंगे वो हेटेरोसाइक्लिक में होंगे। यानी ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जो कार्बन के अलावा एक और एलिमेंट भी वहाँ पर मौजूद होगा और उसने डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाया होगा, ये 2 बॉन्ड बनाए होंगे, 3 बॉन्ड बनाए होंगे, तो इसी तरह हम उसको फिर कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक ऐसा रिंग, ऐसे हाइड्रोकार्बन जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम पर मुश्तमिल हो, तो उसको हम कहते हैं होमोसाइक्लिक। हाइड्रोजन भी इसके साथ होगा, लेकिन मेन जो हम कहते हैं कि रिंग बनाने वाला जो एलिमेंट है वो कार्बन है, तो सारे रिंग में कार्बन मौजूद होगा। अब इसमें जो रिंग मौजूद होता है उसमें कार्बन के अलावा एक और एलिमेंट भी इन्वॉल्व होगा, यानी ऑक्सीजन भी आ सकता है, सल्फर भी आ सकता है, नाइट्रोजन भी आ सकता है। तो इसी तरह हम ऐसे जो हाइड्रोकार्बन होते हैं तो उसमें हम इसको कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब होमोसाइक्लिक को हम फर्दर तकसीम करते हैं एलिसाइक्लिक में, और हेटेरोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन को हम एरोमेटिक में तकसीम करते हैं। अब एलिसाइक्लिक स्टार्ट होता है कम से कम 3 कार्बन एटम्स पर, यानी साइक्लिक होंगे, लेकिन ये क्या होंगे, ये हम कहते हैं कि कार्बन 3 से इसका शुमार होगा। यानी मिसाल के तौर पर साइक्लोप्रोपेन, तो साइक्लोप्रोपेन 3 कार्बन से शुरू होता है, फिर साइक्लोब्यूटेन होगा, साइक्लोपेंटेन होगा, साइक्लोहेक्सेन होगा। तो इसी तरह इसके मेंबर जो है वो हम कहते हैं कि कार्बन 3 से ये स्टार्ट होते हैं एलिसाइक्लिक, और सिंगल बॉन्ड भी रखते हैं। एरोमेटिक में है कि इसका जो हम है कहते हैं कि स्टार्ट होगा एरोमेटिक, वो कार्बन 6 से होगा और इसमें अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होंगे एरोमेटिक में, और उसकी एक ख़ास स्मेल भी होगी। तो एरोमेटिक हम कहते हैं कि इसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग ज़रूर होगा, तो वो होगा एरोमेटिक। और ये एरोमेटिक जो है ये डबल बॉन्ड बनाने वाले होंगे। अब एलिसाइक्लिक जो है वो सैचुरेटेड होंगे और ये अनसैचुरेटेड होंगे, इसमें बेंजीन रिंग कम से कम एक बेंजीन रिंग हाँ ज़रूर होगा। अब एलिसाइक्लिक को हम फिर तकसीम करते हैं सैचुरेटेड में, और एरोमेटिक को हम कहते हैं तकसीम करते हैं अनसैचुरेटेड में। एलिसाइक्लिक में हमारे पास सैचुरेटेड, तो सैचुरेटेड यानी ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिसमें सिंगल बॉन्ड मौजूद होगा, तो उसको हम कहते हैं एलिसाइक्लिक साइक्लो अल्केन्स। तो साइक्लो अल्केन्स में हमारे पास जो है साइक्लोप्रोपेन आता है, साइक्लोब्यूटेन आता है, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, इसी तरह सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आते हैं लेकिन रिंग फॉर्म में होंगे। अब अनसैचुरेटेड जो है, अब एरोमेटिक में फिर अनसैचुरेटेड या तो साइक्लो अल्कीन्स होंगे या साइक्लो अल्काइंस होंगे, यानी ऐसे रिंग्स होंगे जिसमें हम कहते हैं कि डबल बॉन्ड, उसमें साइक्लिक कंपाउंड्स होंगे लेकिन उसमें डबल बॉन्ड जो है वो मौजूद होगा। डबल बॉन्ड कम से कम एक डबल बॉन्ड ज़रूर मौजूद होगा। और साइक्लो अल्काइंस ऐसे हाइड्रोकार्बन होंगे, ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे जिसमें वो एक जो है वो ट्रिपल बॉन्ड जो है कार्बन कार्बन के दरमियान एक ट्रिपल बॉन्ड जो है वो मौजूद होगा, तो उसको हम साइक्लो अल्काइंस कहते हैं। ये था हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। उम्मीद है ये क्लासिफिकेशन आपको खूब समझ आप उस पर खूब समझ गए होंगे। उम्मीद है अब ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।